हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चर्चा कर रहे थे हम लोग इस चीज का कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से सफलता नहीं मिलता। सिर्फ श्रम से सफलता नहीं मिलते। अगर श्रम से सफलता मिलते तो हर कोई बिड़ला बन के रहता, डालमिया बन के रहता। धनी व्यक्ति, आजकल के जो बड़े बड़े धनी हैं, ये सभी क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि सिर्फ श्रम से नहीं होता, भगवान की कृपा भी होना चाहिए। ये दो चीज का सम्मिश्रण से बनता है। कलियुग का जो आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। वर्तमान जो संसार चल रहा है, वर्तमान संसार में क्या है? निजी उद्यम अर्थात खुद का प्रयास कि मैं ये किया था जिसके कारण ये हो रहा है। उमाशंकर प्रभु जी, आप किधर देखते रहते हैं? एकदम आंख को एकदम ऊपर स्वर्ग की तरह किधर देखते हैं आप? हाँ, आप क्यों देखते रहते हैं? हाँ, सर में दर्द हो रहा है। तो आप आकाश की तरह क्यों देखते हैं? क्लास सुन रहे, क्लास। आकाश में कहाँ है? रूम से आकाश थोड़ी दिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमारा आंख एकदम स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन आपका तो भाई, एक इसमें दर्द हो रहा है। तारामंडल इसमें इसमें ओहो, तारामंडल अभी थोड़ी दिखेगा प्रभु जी। इसमें दर्द हो रहा है। बहुत सुंदर। तो जो भी है, तारामंडल अभी थोड़ी दिखी। तो यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। ये कौन है आप लोगों को तो पता ही चल रहा है कि भारत के एक महान स्वामी मतलब लोकप्रिय स्वामी, नॉट ए महान। शिकागो में कौन गया था और वहां पे जाके लेक्चर मारे थे, तो उन्होंने भी ऐसा बोले थे कि भगवान की आशीर्वाद ऐसा कुछ नहीं है, खुद का श्रम, खुद की मेहनत से सब कुछ सफलता मिलती है। ऐसे उन्होंने लेक्चर मारा था। तो लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जैसा कि प्रभु श्रीमद, जी, बारिश कितना हो रहा है? देखिए बारिश कितनी हो रही है। ठीक है, जैसा बारिश हो जैसा रही कि श्रीमद भागवत के पृष्ठों में देखने को मिलता है कि सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है ना? ये कौरव लोग कितना प्रयास किया था राज्य को अपनी ओर लाने का या हड़पने का, लेकिन अंत में किसका विजय हुआ? पांडवों का। क्यों? क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करेंगे, भगवान जिस तरफ रहेंगे, वहीं पर विजय होगा। यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो धुर्वा, तत्र श्री विजयो धुर्वा नीतिमर्तिमम घूरता नीतिमर्तिमम, कि जहां पर कृष्णा और अर्जुन धनुर्धर रहेंगे, वहीं पर साक्षात विजय लक्ष्मी निश्चित है। ध्रुवा, ध्रुवा मतलब निश्चित रूप से, नीतिमर्तिमम, ये मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे। तो इसीलिए हम लोग एक चीज समझ रहे कि संसार में, ये पूरे विश्व में जो सफलता जो है ना, सफलता की जो चाबी है ना, वो कृष्ण के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं है। हम लोग जस्ट प्रयास कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जस्ट, किंतु
तब तक सफल नहीं होगा जब तक कृष्ण का इच्छा नहीं होगा। इसीलिए सर्वावस्था में जीवन में कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए। कृष्ण से प्रेम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कैसे कैसे प्रेम करना चाहिए बताइए प्रभु जी। वही तो बता रहे हैं ना, ये क्लास का मतलब क्या है? ये पूरा क्लास का मतलब कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण से प्रेम कर रहे इसीलिए तो उनके बारे में सुन रहे। अगर मैं आपको बोलूंगा अभी राजेश खन्ना की लाइफ स्टोरी आप लोग को सुना रहे, तो आप थोड़ी सुनने आएंगे, बोलेंगे बैठ दूर साला कहाँ का है फालतू। आप थोड़ी सुनने आएंगे, बोलेंगे क्या राजस्थान से मेरा मतलब क्या है, कौन गया मारा गया। लेकिन जब मैं भगवान की कथा कह रहा आप सुन रहे, क्यों? क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। तो जिसके प्रति प्रेम रहेगा उसी के बारे में सुनेंगे, तो ही है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है अपने निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में या जो कुछ भी हुआ कृष्ण की कृपा से हुआ। तो अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वो महान राजा और महान भक्तों के पद चिन्हों अर्थात युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। जब तक हम लोग इस तरह इन महान भक्तों का पद चिन्ह का अनुसरण नहीं करेंगे, हम लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सफलता का रहस्य है कृष्ण कृपा। सफलता का रहस्य है कृष्ण कृपा। तो जब तक उनकी कृपा वर्षण नहीं होंगे तब तक हम लोग सफल नहीं बन सकते। तो कैसे सफल बने, उसको कृपा प्राप्त करना है। और उनकी कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के द्वारा। कृतज्ञता के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अभी आपको 10 रुपया दिया, बोलेंगे थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे 10 रुपया दिया। तो भगवान आपको करोड़ रुपया देंगे। तो कृतज्ञता से इस संसार में सब कुछ मिलता है, कुछ भी हो। प्यार देंगे किसी को थोड़ा सा तो आपको प्यार करेंगे। भगवान को हम क्या देंगे प्रभु जी? भगवान को देने की हमको औकात है और जो चाय नहीं पीते है। हैं कभी कभी उसी को चढ़ाना, आप और क्या दे सकते हैं? नहीं, चढ़ा तो दिया सब चीज। मैं तो मना किया कि चाय मत पियो, चाय मत पियो, फिर भी चाय पीते हो, तो क्या दे सकते हैं भगवान को? जो पीते हो ही दीजिए। नहीं पीते हैं प्रभु जी, नहीं पीते हैं चाय। तब तो सब अच्छा। कुछ तो भगवान को समर्पित कर दिया हूं मैं। तब तो जो कुछ वो देंगे, अपना जिंदगी समर्पित करना है बस। जो कुछ दे देंगे भगवान हम्म। ले लेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग समझ गए चीज को, तथ्य को समझ गए कि हमारे जीवन की सफलता है कृष्ण को प्रसन्न करना। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता। कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे लाइन में लिख रहे हो, अगर भगवान की इच्छा से नहीं होता तो हर कोई डॉक्टर जो MBBS MBCCS जो विभिन्न प्रकार से जो पढ़ाई करके आए हैं, तो जिसको भी किसी भी रोगी को अगर हाथ लगाए, वो तो ठीक हर हो कोई जाए। एक समान नहीं हो सकता है कभी भी। प्रभु जी बार बार आप अपना अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए अपना वीडियो को, अन्यथा लीव कर जाइए। क्लास के बाद में जब खत्म होगा उस समय मैं बोलूंगा क्या प्रश्न है, उस समय चुपचाप रहते हैं, और जब क्लास देता हूं तब बकड़ बकड़ कर रहे हैं। क्लास के अंत में जो जो क्वेश्चन है उस समय बोलना है, ये डिस्टरबेंस होता है बीच में। क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं हो रहा है, ये क्लास यूट्यूब में जा रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं। जो कुछ है पॉइंट लिख के रखना, अंत में बोलना है। जब बोलूंगा किसी का कुछ प्रश्न है तब, नहीं तो मैं भी भटक जाता हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं वो तो लाइन एकदम क्रैक हो जाता है, आपकी बातों में उलझ जाते हैं। तो क्या उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर का, कि डॉक्टर इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर सबको जो पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में तब तो बच जाता, मरता क्यों है? क्योंकि डॉक्टर के हाथ में भी उस रोगी को बचाने का पावर नहीं है। पावर है, शक्ति है कृष्ण के हाथ में, भगवान के हाथ में, ठीक है।
तो भगवान के हाथ में शक्ति है, इसीलिए अंतिम जो स्रोत है वो है कृष्ण। इसीलिए उसको कहा जाता है सर्वस्रोत का, समस्त स्रोत का स्रोत, सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों का कारण है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, समस्त कारणों के मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो अतः क्या निष्कर्ष निकला? सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण नहीं घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इस 9 नंबर श्लोक में देखे और समझे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 10 नंबर श्लोक पर। पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिग्वान् भौमान् स देहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। अर्थात हे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र मतलब भीमसेन को कहा जाता है। जरा देखो तो कि देवी प्रभावों पर पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले कितनी खतरनाक आपदाएं हमारे बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तात्पर्य, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति जो देवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण होता है, कारण है। तो नक्षत्रों की दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं, अतः वे हर बार विफल होते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। तो यहाँ भी सेम चीज, ये जो हमारा 10 नंबर श्लोक, इसमें भी सेम पॉइंट बताया जा रहा है कि इस संसार में जितना कुछ हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज जो भीमसेन को बता रहे कि हे भीम, जरा देखो ये जो पृथ्वी की जो प्रतिक्रिया है, सब कुछ कैसे बदल गया। हवा इधर से चलना चाहिए, इधर से चल रहा है। गर्मी के दिन में गर्मी होना चाहिए, ठंडे के दिन में ठंडे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्षा हो रही। सब कुछ बदल गया है। कितनी खतरनाक आपदाएं, ये क्या है, हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तो युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के न होने के कारण इस संसार में इस तरह की आपदाएं आ रही है। ठीक, तो हम लोग को समझ लेना है, हमारे जीवन में भी जब भगवान श्री कृष्ण नहीं होगा ना, किसी तरह का दुर्भिक्ष आएंगे। जब पृथ्वी लोक में भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट में ऐसा कुछ होता है, तो हमारे जीवन में अगर कृष्ण अप्रकट रूप में रहे तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही दशा होगी। न खाने पीने का, न धन दौलत का, किसी भी तरह से हम लोग को सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति करने के लिए हम लोग को ये चीज मेंटेनेंस करना है। और देखिए, भक्ति एक ऐसा चीज है, सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से नहीं होता। वैष्णव सदाचार का जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भक्ति में सिद्ध नहीं होंगे। ये जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सड़ गोस्वामी, इतने सारे जो वेद वेदांत साहित्य का सार, वैष्णव साहित्य हरि भक्ति विलास में जो वैष्णव सदाचार के बारे में लिखा, वो क्यों लिखा, इतना क्यों प्रयास किया?
चैतन्य महाप्रभु क्यों उन लोगों को ये भक्ति शास्त्र की रचना करने का आदेश दिया? व्यासदेव ने तो अनंत शास्त्र रचना करके रखे हैं। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जाके इसे करने के लिए क्यों बोला? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सिर्फ भक्ति करने से, सिर्फ कृष्ण से प्रेम करने से नहीं होता। श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए जो हम लोग को समाज मिला है वो है वैष्णव समाज। और वैष्णव समाज में जब तक हमारा आचरण, जब तक हमारा एक्टिविटीज, जब तक वैष्णवों के द्वारा रिकमेंडेड नहीं होता, तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अपने प्रयास से कुछ भी नहीं होता इस संसार में। सबके लिए, जैसे बहुत बार मैंने आप लोग को उदाहरण दिया, एक मूवी का हीरो होता है, एक फिल्म का हीरो होता है। यद्यपि हीरो मूवी का हीरो है, वही है सब कुछ, वही है माथा। अगर वो न रहे तो बेकार, वो मूवी बेकार भूसा है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उस हीरो के पीछे कितने लोगों का हाथ है? डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, स्क्रीन प्लेयर है, आपका गीतकार है, संगीतकार है, गायककार है, और बहुत साइड में कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब एक मूवी बनता है। ठीक है, तो हीरो अगर अपने आप को ये सोचे अरे मैंने किया सब, तो ये उनकी भूल है। उसी प्रकार वैष्णव जगत में भी हम लोगों को इस संबंध में मुझे एक चीज याद आ रहा है। 4 साल पहले जब हम जमशेदपुर में प्रचार कर रहे थे, तो एक प्रभु जी है अभी भी, श्रीदाम गोविंद प्रभु, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का राइट हैंड। तो श्रीदाम गोविंद प्रभु, तो रविवार का दिन था, सभी भक्तगण प्रसाद पाके सो रहे थे। तो श्रीदाम गोविंद प्रभु जप कर रहे थे, और मैं दिन में सोता नहीं, मेरा बचपन से हैबिट है। तो मैं भी वो प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा था। तो मैं प्रभु जी के पास आके बोला, तो बोला कि प्रभु जी, हम लोग अपने प्रयास में जितने महान महान हमारे भक्ति जीवन में, अर्थात भक्त लोग जो महान महान भक्त बने, उनके पीछे कारण क्या है? तो प्रभु जी का आंसर यही था, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। बोले कि कैसे? मैं उनको पूछा, बोले कि देखो जगन्नाथ, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे सामने रोड है, केवल गेस्ट हाउस, गोलमुरी से जमशेदपुर की बात बता रहे हैं, ये रोड है। तो रोड में अगर मान लीजिए कि सुबह से कोई व्यक्ति न चले, कोई पैदल भी न चले, कोई गाड़ी भी न जाए, इस रोड में भी नहीं, मेन रोड में भी नहीं, तो आप यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं? मैं बोला क्यों नहीं, हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। बोले कि नहीं कर सकते। तो मैं बोला क्यों? तो प्रभु जी उदाहरण दिया, बोले कि जब इस रोड से कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा तो आपके मन में एक चिंता होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह से एक लोग भी इस रोड में नहीं चल रहे, जो हजार हजार लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं, क्या मैटर क्या है? तो आपके मन में डर पैदा होगा, कहीं पर कुछ कर्फ्यू तो नहीं लगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये पहला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या दिया? बोले कि देखिए आपके गाड़ी में अभी 7 भक्त है, 7 ब्रह्मचारी आप लोग यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हैं, आप यू आर वन ऑफ देम, आप उनमें से एक। तुम अभी प्रभुपाद का बुक पढ़ रहे हो, सभी अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो तुम सोच रहे कि यू आर बिग डिवोटी, आप बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए वो 6 भक्त नहीं होता, आप अकेला यहाँ पर आके प्रचार कर सकते थे? मैं जवाब दिया नहीं। मान लीजिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन जो रसोई करता है अगर वो नहीं रहता तो तुमको होटल में खाना पड़ता, तो क्या संभव होता प्रचार प्रसार करना? मैं बोला नहीं। तो इसीलिए ये भक्ति जीवन में भी प्रगति करने का जो ये है ना, कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। जैसे एक मूवी का हीरो यद्यपि रोल कर रहा है हीरो का, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है? लाखों 10,000 लोगों का हाथ होता है, तब एक फिल्म बनता है। हीरो अगर सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं, दैट इज ए मिसकॉन्सेप्शन। उसी प्रकार ये भक्ति जीवन में भी शुद्ध भक्ति हम लोग तभी जाजन जाजन कर पाते जब वैष्णव संघ में रहते हुए वैष्णवों का रिकमेंडेशन लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं घर में अगरबत्ती दिखा दिया बस हो गया भक्ति। ऐसे में तो हर कोई भक्त है। अगर ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कौन सा ऐसा परिवार है जहां पे अगरबत्ती नहीं घूमता? कौन सा ऐसा परिवार है जो मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते? कौन सा ऐसा परिवार है जो जाके मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाते? लेकिन फिर भी इस्कॉन भक्त उनको भक्त क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जैसे
कोई कोई बोले अच्छा प्रभु जी आप लोग बोकारो गए थे, बोले हाँ। अच्छा भक्त फैमिली है, मैं बोला हाँ हाँ भक्त फैमिली है। तो क्या बोकारो के सिर्फ एकमात्र विभा माता जी के घर में क्या ये होता है, अगरबत्ती या संध्या बाती होता है उनके घर में अकेला? नहीं, और भी घर में होता है, लेकिन और घर में हम भक्त परिवार क्यों नहीं बोला? क्या रीजन है? उस घर में भक्त फैमिली इसी नहीं बोला क्योंकि लोग लहसुन प्याज खाते हैं, बाकी लहसुन प्याज मीट मछली दारू सब कुछ चलता है। तो भक्त मतलब सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होता, भक्त मतलब शास्त्रों का, हरि भक्ति विलास विभिन्न शास्त्रों का जो आचरण जो विधि बताया गया है, उसको जब तक हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कितना भी अगरबत्ती घुमाएं कोई फल देने वाला नहीं है। तो वही चीज हमारे इस्कॉन दुनिया में भी लागू होता है। अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं मैं तो अकेला भक्ति कर लूंगा। इस संबंध में गंगा घाट में एक भक्त था, जप कर रहे थे गंगा घाट में, तीनों टाइम में एक बार खाते थे। 3 टाइम खाना चाहिए तो एक टाइम खाते थे। तो प्रभुपाद को रिपोर्ट किया, तो प्रभुपाद बोले क्यों नहीं खा रहे, खाना चाहिए अच्छी तरह। तो बोले कि नहीं प्रभुपाद मुझे तो जप करने में बहुत आनंद आ रहा है। तो बोले कि देखो ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि आई एम नॉट ए हरिदास ठाकुर, हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है और हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं है कि एक बेला खा के हम लोग 10,000 नाम 10,000 लख शतकोटि नाम जप कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो नहीं प्रभुपाद क्यों नहीं कर सकता, वो भी आत्मा में भी आत्मा। तो प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दिया, प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दिया। इतना समझाने के बावजूद भी जब बोले कि वो भी आत्मा में भी आत्मा, तो प्रभुपाद चले गए वहां से। उसके बाद 1 महीने के बाद महाविष्णु स्वामी को पूछे कि वो जो गंगा घाट में हुलूर घाट में जो वहां पे जो जप करता था वो ब्रह्मचारी किधर है? तो शिला प्रभुपाद को तो प्रभुपाद अभी तो दिख ही नहीं रहे, वो मायापुर में अभी उसको दिखाई नहीं दिया जा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पता नहीं चला वो कहाँ पे भाग गए। तो प्रभुपाद बोले यही होता है वैष्णव समाज से हटकर भक्ति करने का परिणाम, क्योंकि कली युग के प्राणी हैं हम लोग, संघे शक्ति कली युग है, अपने प्रयास से आगे नहीं बढ़ सकते, वैष्णवों का साथ उनकी कृपा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसीलिए संघ शक्ति कलिजुग है, संगठन इस्कॉन संघ कृष्ण भावना संघ। तो जो भी है, हम लोग किस टॉपिक के ऊपर आलोचना कर रहे थे? इस संसार में अतः भक्तिमय सेवा द्वारा इस संसार में जितना कुछ दुख विपद आता है, क्या है ये दुख विपद? क्या है? माया देवी का दिया गया दंड है, दंड है, पनिशमेंट। पनिशमेंट, एक कैदी को पनिशमेंट मिलता है, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल है, उन्होंने गलती किया। लेकिन अगर वो राजा के सामने शरणागत हो जाते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो भगवान भी तो वही चीज बोल रहे हैं, तुम कितना भी क्रिमिनल हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं सब प्रकार से तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचा, मुक्त कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो भगवान वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो माया देवी चाबुक मारेंगे कि नहीं? माया देवी लात मारेंगे कि नहीं? डंडा मारेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ फैसिलिटी देने के बावजूद भी तुम क्रिमिनल गिरी करोगे ना यहाँ पर, तो लो लात खाओ। तो ये है दशा। संसार के लोग इतना दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान की बात को, भगवान की जो कथा है उसमें रुचि नहीं लेता, ध्यान नहीं देता, जिसके कारण वो दुखी है। एग्जाम्पल के रूप में अभी किसी किसी घर में सब कुछ ठीक है, 2-3 बेटा है, तीनों नौकरी वाला है, बाप वो भी नौकरी वाला, माँ हाउसवाइफ वो भी टीचर था, उसका भी पेंशन मिल रहा है। तो सभी को एकदम अच्छा परिवार, एकदम शान डान, 4 चक्का गाड़ी 2-3, मोटरसाइकिल 4-5, बहुत बड़ा कलर टीवी 65 इंच का, 3-4-5 तला का बिल्डिंग, सब कुछ है।
लेकिन कृष्ण कथा अगर वो लोग बंद कर देंगे ना, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे ना, तो कुछ दिन के बाद भिखारी बनेंगे वो लोग। हो सकता है उस पीढ़ी में नहीं, लेकिन सेकंड पीढ़ी में वो भिखारी बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी ज्यादा देर तक किसी भी घर में नहीं रहता, एकमात्र जहां पे उनके प्रभु का भक्ति ना हो। हमारे इस्कॉन का इतिहास जो बता रहे, 50 साल पूर्व जो इस्कॉन था, उस समय भी धन धान्य से परिपूर्ण था, अभी भी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी यहाँ पे छोड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रभु की पूजा हो रही है एक सटीक तरीके से। श्रील प्रभुपाद एक बार कमेंट किए थे अमेरिका में, इस तरह रास्ते में चलते चलते, प्रेमांजन प्रभु क्लास में बोल रहा था मंदिर में कि अमेरिकन लोगों के पास सब कुछ है, धन दौलत एवरीथिंग, लेकिन अगर वो लोग कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे तो एक दो पीढ़ी के बाद भिखारी बनेंगे। श्रील प्रभुपाद का ये वचन है। और हो सकता है हमारी पीढ़ी में नहीं, कुछ पीढ़ियों के बाद दिखने को मिलेगा अमेरिका एक कंगाल देश बन के रहेगा, अगर वो भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो। क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य नहीं टिक पाए। व्हाट इज अमेरिका साम्राज्य? यूनाइटेड स्टेट। मुगल साम्राज्य आए चले गए, भक्ति नहीं किया। रावण का साम्राज्य आए चले गए, भक्ति नहीं किया। हिरण्यकशिपु का साम्राज्य आए चले गए, भक्ति नहीं किया। दुर्योधन कौरव का साम्राज्य आए चले गए, भक्ति नहीं किया। इस संसार में किसी का भी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य आए चले गए, भक्ति नहीं किया। भक्ति जो नहीं करेगा वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका साम्राज्य जो भी सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, भिखारी बनेंगे सभी। तो ये चीज हमारे परिवार में भी लागू होता है। अभी हो सकता है हमारे परिवार में सब ठीक है, भक्ति का बीज अगर न बो दिया जाए, प्राण मोहन प्रभु जी बता रहे हैं, तो अभी जो सब कुछ है सेटलमेंट, तीनों बच्चे एकदम अच्छा पोस्ट में हैं, तो निकट भविष्य में संकट है। क्योंकि लक्ष्मी देवी उसी के घर में वास करती है जिस घर में उनकी प्रभु की पूजा होती है। ये तो आपके पुण्य का, आपके भक्ति का प्रताप है जो परिवार इतना सुंदर ढंग से चल रहा है। लेकिन ये बीज आपको किसी को दे देना है। जैसे मेरा नाना जी मुझे देके चला गया भगवत धाम, उसी प्रकार आपको भी अपने किसी नाती पोते को ये भक्ति का बीज दे देना है, ताकि आपके चले जाने के बावजूद भी भक्ति का ये जो प्रवाह ये बहता रहे। उमा शंकर प्रभु जी उस समय बचपन में भक्ति नहीं किए थे, ना अपने बेटा को दे पाया ना नाती को। अभी नाती को देना चाहते तो कहाँ से दे, वो तो रहते अमेरिका में। बेटी को देना चाहे तो वो भी दूसरे ससुराल में, तो ये समस्या है। हम तो बाबा भोलेनाथ का पूजा करते थे करीब 30-35 साल से। तो बाबा भोलेनाथ को जल क्या किए, उसी का तो फल है, आपको कृष्ण भक्त बना दिया। क्योंकि भगवान जो शिव जो है ना, वो महादेव, वो परम भागवत है, परम वैष्णव है। कृष्ण महान कृष्ण भक्त है। जब कोई उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक सटीक पूर्वक करे, प्रभु जी उनको आशीर्वाद रोज महान कृष्ण भक्त बन जाए। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है कृष्ण भक्त बनने में। ठीक है, जो भी कृष्ण भक्त बने हैं सबसे पहले शिव भक्त था। क्योंकि संसार में जो भी भौतिक ब्रह्मांड में आए, भव, इस संसार को कहा जाता है भव, और भव शिव का नाम है। तो शिव की कृपा के बिना कोई कृष्ण भक्त नहीं बन सकता इस संसार में। भव और भवानी, देवी दुर्गा और शिव, इसीलिए उनकी कृपा जरूर है। वो वैष्णवा नाम जथा शंभु, वो लोग बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव की पूजा करेंगे तो कृष्ण की पूजा हो जाएगा। कृष्ण की पूजा करेंगे शिव की पूजा होगा, शिव की पूजा से कृष्ण पूजा नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग को समझना है, भ्रम में नहीं रहना है। और चलो जगन्नाथ प्रभु तो बोल दिया शिव पूजा करने से कृष्ण, नहीं। शिव पूजा करेंगे तो उसका फलस्वरूप आपको कृष्ण पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्ण पूजा अल्टीमेट है। आराधना नाम सर्वेशांग सर्व विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ। समस्त प्रकार की आराधनाओं, समस्त प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा, विष्णु आराधना, कृष्ण पूजा सर्वश्रेष्ठ। कौन बोला? पद्म पुराण में महादेव पार्वती को बोले। जब पार्वती देवी ने पूछा
इस संसार में तो बहुत विभिन्न प्रकार की पूजा, कोई साईं बाबा की पूजा कर रहे, कोई डमरू बाबा की पूजा कर रहे, कोई रामपाल बाबा की पूजा कर रहे। हाँ, तो वास्तविक पूजा क्या है? तब भगवान शिव पद्म पुराण में अपनी पत्नी पार्वती को बोल रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशांग विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ। समस्त प्रकार की आराधनाओं में भगवान की विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा 2 श्लोक 9 एवं 10, 9, 10 2 श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए। इस संबंध में अगर किसी भी भक्त के मन में किसी भी तरह का या आउटसाइड का किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। 30-35 साल से मैं शिव भक्ति कर रहा था, प्रभु जी 3 साल से गड़बड़ा गया। और जब से मैं बीमार पड़ा हूं ना, मन में रहता है, आज सोमवार है, जाने का मन कर रहा है, बारिश हो रही है। फिर से बोलिए। तो 30-35 साल हम बाबा को जल चढ़ाए, 3 साल से छूट गया है, और इधर तो हम बीमार पड़ गए हैं। तो आज सोमवार है, मन कर रहा है जाके हम चढ़ाए, लेकिन जल नहीं चढ़ा सकते, हम खाना खा लिए जाकर सीधे दर्शन कर लेंगे बस, क्योंकि दम फूलता है तो मतलब भीड़ भाड़ में सक नहीं पाते हैं। अच्छा, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रमोद प्रभु जी, प्रमोद मतलब आनंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये ज्यादातर तो देख रहे हैं कि लोग दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, शिव पूजा, मतलब यही सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जब जब दुर्गा पूजा आता है तो माँ पूरा भक्त, मतलब दुर्गा जी के भक्त लोग है पूरे उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान के भक्ति में बहुत कम लोग लगे हुए। अभी शिव भगवान का भी जो माता जी देखिए क्या होता है ना, जब आप रोड में निकलेंगे ना तो वहां पे बहुत सारे लेबर है, 400-500 लेबर रोड में खड़े हैं। और ज्वेलरी दुकान कितना है, उसमें एक ही व्यक्ति रहता है मालिक, और लेबर बहुत सारा। तो कृष्ण का जो भक्त है ना मालिक की तरह है, और बाकी देवी देवताओं के भक्त तो लेबर की तरह है। ठीक है, इसीलिए वो उसकी मात्रा ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अभी सुमारी जो जल भरता है उसमें भी देखते हैं पूरा लीलार में, जेंट्स लोग पूरा लीलार में लगा लिए हैं, ललाट पे टीका उका लगा करके जल उल ढार के मार, एकदम लगता है कि साइकिल गाड़ी पर बैठ के चल रहे हैं, पूरा ललाट से भर लिए चंदन। तो यही है, भगवान के भक्ति में इतना लोग नहीं लगते हैं, लेकिन ये सब में ज्यादा ये प्रभु जी क्या कहाएगा, ज्ञान की कमी के मतलब असर कहाएगा क्या? क्या मतलब ज्ञान के कमी के चलते, मतलब कृष्ण भगवान के भक्ति में न लग करके देवी देवता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, गणेश, मतलब ये सब में लोग लगते हैं क्या, ज्ञान के कमी के चलते कि मतलब इसमें ये नहीं? यस, ज्ञान ये की बात तो हमारे प्रभु जी, बोलिए। सर्वप्रथम गणेश की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? क्योंकि सबसे छोटा है, जैसे छोटा बच्चा को अगर पहले चॉकलेट दिया जाए
तो थोड़ा प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 4-5 नाती है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 7 साल का है और एक 3 साल का। तो सभी एक साथ आंगन में बैठे हुए हैं। तब बाजार गए हैं सिटी सेंटर, तो वहां से कुछ लेके आए। तो पहले जो चॉकलेट है वो किसको देंगे? जो 20 साल वाला उनको देंगे, छोटे को देंगे? किसको? छोटे को। छोटे को देंगे। तो वही समस्त देवता में गणेश एक छोटा बालक जैसे, इसीलिए वो प्यारा है, इसीलिए सभी उनकी पूजा करते हैं। अच्छा प्रभु जी, मनसा जो है भगवान शिव की मतलब मानस पुत्री है। कौन? तो मनसा देवी, मनसा देवी, मनसा जानते हैं ना? हाँ, मनसा देवी। हाँ, तो शिव पुराण चल रहा था तो उसी में देख रहे थे। हाँ तो जो है शिव भगवान से नाखुश थी कि सबों की पूजा होती है, शिव की होती है, अरे कार्तिकेय की होती है, गणेश की होती है, हाँ, लेकिन हम भी तो आपकी मानस पुत्री हैं, तो हमारी पूजा क्यों नहीं की जाती है? तो उसका क्या कारण है, क्यों नहीं होता था? कौन बोलते बाद में वो होता है? मनसा पूजा होता है, तो हमारे गांव में होता है। अब होता है, पहले पहले नहीं। वो अथी में भी दिखलाए थे, जो बिहला बिसरी का होता है ना, हाँ। मेला लगता है भागलपुर में खास करके। वहां पर चंपा नाला एक जगह है जहाँ की चंदू सौदागर का जो है अथी था, रहने का जगह। और वहां पर वो लोहे का बहुत बड़ा अथी बनाए थे। उनका 7 पुत्र मर चुका था कि 6 पुत्र मर चुका था, एक पुत्र बाकी था जो कि उसको भी डसने वाली थी बेहला, अरे बिसहरी, बिसहरिये जो है मनसा है। तो उसके लिए विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया लोहे का अभी रहने का उनको, जो कि नहीं काटे, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा प्रश्न नहीं, विवाद छोड़ दिया। प्रश्न उतना बड़ा थोड़ी होता है। प्रश्न 2 लाइन में होता है, प्रभु जी इसका मतलब क्या है? आप इतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हमारे पास ओनली 1 मिनट 58 सेकेंड है। तो प्रश्न क्या है? मनसा देवी की पूजा क्यों नहीं होता, या होता है क्या? 1-2 शब्द में बताइए। नहीं, पहले नहीं होता था, बाद में होने लगा, क्यों मतलब? पहले तो बहुत कुछ नहीं होता। पहले तो गोवर्धन पूजा भी नहीं होता था, पहले इंद्र की पूजा होता था। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, उसके बाद जो बोले कि क्यों आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, तो नंद महाराज बोले कि नहीं, क्योंकि इंद्र जल देते हैं, बारिश होता है, इसीलिए सब कुछ धन धान्य एवरीथिंग घास पाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तो सागर के वहां पे कौन पूजा करते हैं? समुद्र के बीच में, वहां भी तो बारिश होता है। तो बोले हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट है। तब से गोवर्धन पूजा चालू हुआ। तो बहुत चीज पहले नहीं होता, बाद में होता है, लेकिन होता तो है, ये चीज समझना है। 50 साल पहले इस्कॉन नहीं था, फिर भी तो कृष्ण भक्ति करके लोग गोलोक वृंदावन जाते थे। 50 साल पहले 1966 में इस्कॉन आया, तो अभी और आसान रूप से भगवत धाम जा रहे हैं। तो मैटर क्या है? पहले नहीं था, बाद में हुआ, तो ये तो आसान बात है। 100 साल पहले आप थोड़ी थे, अभी है। 30 साल पहले मैं थोड़ी था, अभी हूं। ये साधारण बात है। ठीक है, तो चलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय